एक सर्वे के अनुसार भारत में हर तीसरा व्यक्ति प्रॉपर्टी या जमीन संबंधित विवाद से परेशान है और वह कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है। अक्सर हमारे को भी यह भी सुनने में मिलता है कि भाई ने भाई की हत्या कर दी जमीन के विवाद को लेकर, या पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, या भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी, या दो गुट आपस में जमीन के विवाद को लेकर के दोनों गुटों में लड़ाई हो गई हो। अक्सर यह सुनने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि या तो जमीन या प्रॉपर्टी का बंटवारा, या जमीन या प्रॉपर्टी का अवैध कब्जा, या जमीन प्रॉपर्टी की अवैध बिक्री, इन सब कारणों से यह होता है। और साथ ही साथ आप एक खत्म नहीं होने वाले विवाद को जन्म ले लेते हैं, पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो जाता है। यदि ऐसी समस्या होती है तो परिवार में प्रेम भावना नहीं रहती है। इस सभी समस्या को कम किया जा सकता है, इस सभी विवाद को खत्म किया जा सकता है यदि लोग या व्यक्ति समय पर अपनी संपत्ति का बंटवारा कर ले और सही तरीके से बंटवारा कर ले। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जा सकता है, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, या सबसे अच्छी कौन सी रीति से आप बंटवारा कर सकते हैं जिससे पारिवारिक समस्या उत्पन्न ना हो, पारिवारिक लड़ाई झगड़े मतभेद जो भी होते हैं वो वैसी समस्या ना हो, उनको समय रहते सही तरीके से सही विधि से आप पारिवारिक बंटवारा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित गौतम मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इसी प्रकार आप कानून की जानकारी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि यहाँ बंटवारे की 3 विधियां हैं। पारिवारिक या आपसी बंटवारा, दूसरे नंबर पे आता है पंचनामा बंटवारा, तीसरे नंबर पे आता है कानूनी या रजिस्टर्ड बंटवारा। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक या आपसी बंटवारे की। पारिवारिक या आपसी बंटवारे में परिवार के सदस्य सभी एक जगह बैठकर अपने हिसाब से जो भी संपत्ति होती है सभी उत्तराधिकारियों में बांट लेते हैं। किंतु दोस्तों यह जो बंटवारा होता है यह सही नहीं रहता है, क्योंकि पारिवारिक बंटवारे में जो भी दमदार पक्ष होता है या जो भी पावरफुल होता है वह अपने हिसाब से बंटवारा करवा लेता है और यहीं से आपकी परिवार में मतभेद उत्पन्न होते हैं और यहीं से परिवार संपत्ति को लेकर के परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। तो दोस्तों मेरा कहना है कि यदि आप ये बंटवारा करते हैं तो ये बंटवारा सही नहीं है। पारिवारिक बंटवारा सबसे खतरनाक बंटवारा होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पंचनामा बंटवारा की। पंचनामा बंटवारे में दोस्तों गांव के पंच या सरपंच के बीच में, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच में संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता है जो उत्तराधिकारियों में बांट दी जाती है। यह भी दोस्तों यह बंटवारा की विधि भी सही नहीं है, क्योंकि इनमें भी जो भी पावरफुल होता है, जो दमदार पक्ष होता है वह अपने पक्ष के हिसाब से बंटवारा करवा लेता है और इस बंटवारे की विधि से भी आपके परिवार में जब संपत्ति को लेकर के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों बंटवारे की विधियां जो है बहुत ही प्रचलित विधि है, किंतु ये बहुत खतरनाक साबित होती है और साथ ही साथ में आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा का माहौल बना देती है। तो इसलिए दोस्तों ये दोनों विधियों से कभी भी बंटवारा ना करें और कोशिश करें कि आप रजिस्टर्ड या कानूनी बंटवारा करें। इन दोनों विधियों पे एक पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही कहावत इन दोनों विधियों पे सही साबित होती है, क्योंकि इन दोनों विधियों के तहत जो भी पावरफुल होता है, जिसके पास में पैसा होता है, जिसके पास में राजनीतिक पावर होता है, वो अपने हिसाब से बंटवारा करवा लेता है और उपयोगी जमीन के ऊपर कब्जा धीरे धीरे करता रहता है। इससे आपके पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करता हूं मैं तीसरा, कानूनी या रजिस्टर्ड बंटवारा। कानूनी या रजिस्टर्ड बंटवारा करवाने के लिए आपको सबसे पहले सभी उत्तराधिकारी एक साथ बैठ करके उनकी मीटिंग होती है और फिर साथ ही साथ में सभी उत्तराधिकारियों के बंटवारानामा टाइप कराया जाता है। बंटवारानामा बनाने के बाद में आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने के बाद में किसी एडवोकेट से मिलकर के उसकी ड्राफ्टिंग करवानी होती है। ड्राफ्टिंग करवाने के बाद में दोस्तों ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर सभी उत्तराधिकारियों के और 2 गवाहों के हस्ताक्षर करवा के और सभी जमीन से संबंधित जितने भी दस्तावेज है वो सभी दस्तावेज दे करके और साथ ही साथ में सभी उत्तराधिकारियों और दोनों गवाहों के आईडी प्रूफ दे करके आपको कोर्ट में वकील के माध्यम से पेश करवाना होता है। जैसे ही आप कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट उस ड्राफ्टिंग को देख करके आपके दोनों सभी उत्तराधिकारियों की सहमति लेकर के उस ड्राफ्ट को ओके कर देता है। ड्राफ्ट को फाइनल कर करके उस पर फाइनल कोर्ट की मुहर लगा देता है। इस प्रकार से आप
कानूनी या रजिस्टर बंटवारा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो तीसरे नंबर का कानूनी या रजिस्टर बंटवारा है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से आप बंटवारा कराएं और इस विधि के माध्यम से यदि बंटवारा होता है तो आपके लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं रहता है और आपके परिवार में प्रेम सौहार्द बना रहता है। इस विधि से हुए बंटवारे को आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है और साथ ही साथ में आपका प्रेम भाव तो बना ही रहता है। तो दोस्तों, ये सबसे अच्छा तरीका है। इस विधि से आप बंटवारा कराएं और कोशिश करें कि पारिवारिक या पंचनामा बंटवारा ना कराएं और कोर्ट के माध्यम से ही रजिस्टर या कानूनी बंटवारा करवाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बंटवारे किन किन विधियों से होते हैं, बंटवारे की कौन सी विधि सबसे अच्छी है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।